राघव चड्ढा की बात कर लेते हैं, जिनको चुप कराया गया है, लेकिन हौसले उनके बुलंद नजर आ रहे हैं क्योंकि कहानी अभी बाकी है। ऐसा है कि सियासी गलियारों के अंदर खाने में हलचल इस समय तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद और अपने पोस्टर बॉय राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है। वहीं राघव चड्ढा जो संसद में पैटर्निटी लीव से लेकर फ्लाइट देरी तक हर मुद्दे पर मुखर रहे हैं, अब अपनी ही पार्टी में साइलेंट कर दिए गए हैं। और अभी कुछ देर पहले ही राघव चड्ढा का ट्वीट आया है जहां कह रहे हैं कि साइलेंस बट नॉट डिफीटेड, चुप जरूर कराया गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं। कहा जा रहा है कि रवैये में बदलाव, मुश्किल वक्त में चुप्पी और जरूरी मौकों पर गैर मौजूदगी राघव चड्ढा को भारी पड़ गई है। पद जाने के कुछ घंटे बाद ही राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो डालकर बुरी नजर का इशारा भी जरूर किया, लेकिन सवाल अब यह है कि यह नजर बाहर की है या घर के अंदर की है। उधर बीजेपी ने भी तंज कसते हुए आपके लोकतंत्र के सवाल पर बड़ी तंज कसा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पद से हटाना है या फिर आप में एक और बड़े चेहरे का साइलेंट एग्जिट शुरू हो चुका है। चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको एक एक करके बताते कि राघव के राज्यसभा में उपनेता होने पर क्या है इस पूरी कहानी का इनसाइडर में आपको बताएं तो राघव चड्ढा को यहां बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिए गए हैं और राघव चड्ढा को की जगह अब किसी और की एंट्री भी हो चुकी है। कम्युनिकेट किया गया राज्यसभा सचिवालय को आपकी तरफ से, जहां बताया गया कि राज्यसभा में उपनेता के तौर पर राघव चड्ढा को हटा दिया जा रहा है। सियासी गलियारे में बहुत हलचल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि क्यों इस तरीके से राघव चड्ढा को इस वक्त में हटाया जा रहा है, क्या ऐसी बड़ी वजह हो सकती है। तो राघव चड्ढा में आप पार्टी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ये राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के तौर पर हटा दिया गया है। 37 वर्षीय राघव चड्ढा है जो हमने देखा है कि राज्यसभा में कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं। हटाने की बड़ी वजहों पर नजर डाल लेते हैं। हटाने की बड़ी वजहों में ये रहा है कि इनका रवैया कुछ समय से देखा जा रहा है कि बदला सा नजर आ रहा है, यानी कि आपके जो कई बड़े इवेंट्स होते हैं वहां राघव चड्ढा की ना मौजूदगी रहती है। आप नेताओं की रिहाई पर चुप्पी, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो एक्साइज ड्यूटी पर बेल मिली थी, उनको राहत मिली थी, उस पर भी राघव चड्ढा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। साथ ही साथ जिस तरीके से देख रहे हैं कि राघव चड्ढा कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं और जनहित से जुड़े ये मुद्दे होते हैं, तो क्या बढ़ती लोकप्रियता से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। जरूरी मौकों पर देखा गया है कि गायब रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए जब चुनाव प्रचार भी करना था, राघव चड्ढा कहीं मौजूद नहीं नजर आ रहे थे। और राज्यसभा में जो कोटा होता है बोलने का पार्टी का, उसमें सबसे ज्यादा राघव चड्ढा को मौका मिल रहा था। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया और दूसरे जो सांसद थे उनको वक्त नहीं मिल रहा था। ये भी कहीं ना कहीं आपके सांसदों और आपके नेताओं को बड़ा खल रहा था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है, यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन स्टार प्रचारकों में कहीं भी राघव चड्ढा नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ अब जब पद छिना है तो राघव का इमोजी वॉर भी शुरू हो गया है। और जब ये इमोजी वॉर दिख रहा है तो इस इमोजी वॉर में क्या दिखा है? इमोजी वॉर में दिखा एक ईवल आई यानी कि नजर। अब राघव चड्ढा को किसकी बुरी नजर लगी ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये बुरी नजर वाली रहस्यमय इमोजी जो राघव चड्ढा ने राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद ही कुछ देर बाद लगा दी, तो ये बुरी नजर आखिरकार राघव चड्ढा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या बाहर से क्यों ये बुरी नजर है कि अंदर खाने से ही कोई बुरी नजर राघव चड्ढा को लग गई, जो राघव चड्ढा से ये पद छिन गया। तो पद छिनने के बाद आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा के एक और ट्वीट अब से कुछ देर पहले आया, जहां राघव चड्ढा ने ट्वीट करके बताया कि मैंने राज्यसभा में क्या क्या बयान दिए, किन किन मुद्दों पर मैं मुखर रहा, फिर भी आप पार्टी जो है, जो मेरी पार्टी है, उसको मैं रास नहीं आया। हालांकि मुझे चुप जरूर कराया गया, लेकिन मैं हारा नहीं हूं यहाँ राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि मैंने बताया कि हलचल तेज हो गई। तो आइए जो प्रतिक्रिया आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने तंज कसा है, क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा, क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए।
तो आपके एक्शन पर राघव चड्ढा का रिएक्शन आपने सुना। ट्विटर पे आपसे कुछ देर पहले राघव चड्ढा ने कहा कि आपको मैं रास नहीं आया और मेरे बोलने की वजह से और मेरे जनहित के मुद्दे उठाने से मुझे आप में राज्यसभा के उपनेता से हटा दिया जाता है। भाजपा यहां क्या तंज कसती हुई नजर आ रही है, ये भी आपको दिखा देते हैं। यदि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने उनके बोलने पर रोक लगाई है, मैं समझता हूं कि ये तो पूरी तरह से तानाशाही है। यदि उनके बोलने पर भी आप पाबंदी लगाएंगे तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, फिर उनकी पार्टी में लोकतंत्र कहां बचा है? चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल की यहां आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो डिक्टेटरशिप करते हैं, उनका साथ सब छोड़ देंगे। केजरीवाल कमजोर और डरे हुए आदमी हैं। उनको विपक्ष से डर लगता है, वो विपक्ष बाहर हो या उनके दल के भीतर हो। तो इस समय राजनीतिक गलियारों में क्योंकि हलचल तेज है और राघव चड्ढा पर कोई, जब से उन्हें हटाया गया है उपनेता के तौर पर, कोई भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाएं तो आपके साथ दामन छोड़ने वाले कोई राघव चड्ढा पहले नहीं होंगे अगर वो छोड़ते हैं तो। अगर आपको किस किस ने अब तक छोड़ा है आपका दामन बताए। ये देखिए तस्वीरों के साथ देख रहे हैं आप आशुतोष जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और साथ ही साथ कई बड़े नेता भी थे। शांति भूषण जो थे वो आपके साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने आपका दामन छोड़ा। प्रशांत भूषण जो कोर्ट में आपको दिखते हैं और कानून से जुड़े रहे हैं। योगेंद्र यादव चुनावों से इनका कई समय तक नाता रहा है। योगेंद्र यादव भी आपके साथ जुड़े रहे, उन्होंने भी नाता छोड़ दिया। आनंद कुमार ने नाता छोड़ दिया, अंजलि दमानिया ने नाता छोड़ दिया, मयंक गांधी हो, किरण बेदी हो, शाजिया अल्मी हो, ऐसे फहरिस्त जो है बड़ी लंबी है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, राघव चड्ढा ने अब से कुछ देर बाद पहले ही ट्वीट किया और कहा है कि मुझे चुप कराया गया है। वो आप पर यह साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी आवाज को दबाया है, लेकिन वो हारेंगे नहीं। और आपके साथ दामन छोड़ने वालों की फहरिस्त हमने देखी है अंकित, बहुत लंबी रही है। देखिए साफ तौर पर जिस तरह से राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया है उसमें ये कहा हुआ है, मुझे चुप कराया गया है, मैं हारा नहीं हूं, मैं दरिया हूं, मौका पड़ने पर सैलाब लाऊंगा। यानी ये साफ तौर पर जो अंदर खानों में, या यूं कहूं पार्टी के अंदर एक दशक से ज्यादा पुराना रिश्ता 2022 से जब राघव चड्ढा पार्टी में शामिल हुए तब से चला आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो खटास है या यूं कहूं जो रिश्तों में दरार है वो अब बाहर भी नजर आने लगा है। और इसी वजह से साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और ट्वीट करके ये भी कहा कि मुझे मेरी आवाज को दबाया गया और मुझे कहा जा रहा है राज्यसभा में बोलने की इजाजत तक ना दी जाएगी। तो यानी ये मानकर चलें कि जिस तरह से अभी चुनावों में पुडुचेरी हो, असम, केरला हो, वहां पर भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में से उनका नाम हटा दिया गया, तब भी ये देखा जा रहा था कि आगे चलकर पार्टी बड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर एक्शन लेने वाली है। और आपको याद होगा 2022 में जब से राज्यसभा में इनको भेजा गया था, तभी उसके बाद से एक्साइज ड्यूटी का मामला सामने आया और एक एक करके पार्टी के कई नेता, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जेल की सलाखों के पीछे था। और यह भी देखा जा रहा था कि राघव चड्ढा वहां पर एक्टिव बहुत हद तक नहीं थे। कई बार तो विदेशों में वो अपनी आंखों का इलाज करवाने तक गए हुए थे और उसके बावजूद पार्टी में यहां अंदर खानों में बार बार ये देखा जा रहा था कि वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या स्वाति मालीवाल की तरह अब राघव चड्ढा भी बागी हो गए हैं? और या अगर बागी हो रहे हैं तो पार्टी उन पर किस तरीके के एक्शन लेने वाली है वो तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर इस पर यह कहती नजर आ रही है, वो सिंपैथी दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राघव चड्ढा ये भी कह रहे हैं अपने वीडियो में कि मैं आम आदमी की आवाज उठाता था और आम आदमी पार्टी को इसी आवाज उठाने से इतनी दिक्कत भला कैसे हो सकती है। और आपको भी याद होगा वो साफ तौर पर कई सारे ऐसे मुद्दे उठा चुके हैं राज्यसभा में जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जिस पर हमारा और आपका ध्यान भी कई बार नहीं जाता। जैसे ही राघव चड्ढा का ये मुंबई एयरपोर्ट की तारीफ हो। अंकित, जैसे ही राघव चड्ढा का ये ट्वीट आया और बोला है कि आम आदमी के मैं मुद्दे उठा रहा था लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं रास नहीं आ रहा था, लग रहा है कि अंकित की राघव चड्ढा भी अब दामन छोड़ने वाले हैं। देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो खुद क्यों जाएंगे। वो चाहेंगे कि पार्टी उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करके हटाए,
क्योंकि वो अगर ऐसा करते हैं तो उनके पास यहां पर लेवरेज बना रहेगा। तो कोई खुद अपने पद से नहीं हटता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जिससे पहले आपने जितने भी बड़े जो पार्टी के या यूं कहूं संस्थापक के साथ के व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने एक एक करके पार्टी छोड़ दी, उसमें कुमार विश्वास भी शामिल हैं। और जो जो छोड़ करके गया वो लगातार मुख या यूं कहूं रुख मोड़कर तो गया ही गया और अलग अलग मंचों पर अपनी बात भी रख रहा है। और राघव चड्ढा ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें आखिरी की जो चंद लाइनें हैं उसमें सैलाब की बात है। तो यानी ये दिखने वाला है कि ऐसा कौन सा सैलाब राघव चड्ढा के पास यूं कहूं राज है और जो आपके सैलाब अंदर बनकर खाने ला में सकते आखिर हैं। क्या चल रहा है ये इनसाइडर हमने जरूर अपने दर्शकों को बताया, लेकिन कहा जाता है ना कि कहानी अभी बाकी है। तो शुरुआत अभी हुई है राघव चड्ढा के साथ, जब तलखी साफ तौर पर अब बाहर आ चुकी है। देखना होगा कि आप में अब आगे क्या होता है। फिलहाल अंकित, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।